जी बहुत अच्छी खबर यह है कि नटर को तो गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ अहम सवाल जो हैं वो मैं आज आपके सामने रखता हूं कि पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि नटर को गिरफ्तार कैसे किया गया। ये एक बड़ा शातिर जो है वो एलिमेंट पुलिस को और बाकी दीगर जो सिक्योरिटी एजेंसीज थी और खासकर जो साइबर क्राइम के लोग थे उनको बहुत ज्यादा ये हसास उनके लिए एक चैलेंज साबित हो गया, क्योंकि नटर जो है वो खुद को जो है वो दुबई और शारजा का जो है एड्रेस बता रहा था, लेकिन इसमें कुछ चीजें जो है वो मैं बताऊंगा कि नटर के घर से ये खबर सामने आई। मतलब नटर के एक बड़ी करीबी उसकी बीवी से ये खबर सामने उस वक्त आई कि जो नटर है वो दरअसल मीरपुर आजाद कश्मीर का रहने वाला है और उसके इलाका जो है वो डडियाल जो खालिकाबाद एरिया है वहां पे। अब नटर की बीवी को क्या ऐसी सोच आई कि उसने जो है वो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को ये इतला दी कि नटर कोई दुबई में नहीं बैठा हुआ, नटर कोई जो है वो पाकिस्तान से बाहर नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर मीरपुर आजाद कश्मीर डडियाल में बैठा हुआ है। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। अब इस नटर की बीवी को आखिर क्या ऐसी सोच आई जिसकी बिना के ऊपर वो उसको जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों तक रसाई जो है उस तक पहुंची। और बड़ी मैं कहता हूं कि बड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों को, और खासकर साइबर क्राइम और दीगर फोर्सेस और सिक्योरिटी एजेंसीज को, जो उन्होंने बर वक्त बड़ी कार्रवाई करते हुए इस नासूर को, इस गंद को, इस गंदी शक्ल और इस सुअरनुमा भेड़िए को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, इसमें बड़ी चीजें जो है वो तफ्तीश में बड़ी चीजें अहम साबित हो रही हैं और रेलेवेंट जो इन्वेस्टिगेशन इदारे मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा है कि जी ये अभी जो है वो चालबाजियां खेलने की कोशिश कर रहा है और वो चीजें जो है आने वाले दिनों में जो है वो बिल्कुल कानून जो है वो आपके टेबल तक रखेगा और आपको बताएगा। एक तो ये जो झूठ बोल रहा है कि मैं कोई साबका जो है वो मैं कोई अलामा नहीं हूँ, आलम दीन नहीं हूँ और मेरा दीन के साथ कोई तल्लक नहीं है, तो सवाल तो ये पैदा होता है कि इसकी काफी ज्यादा वीडियो जो पुरानी वीडियोस है वो पड़ी हैं जिसमें ये नाते वगैरह पढ़ता है, दरबारों पे जाता है, दीन की बातें करता है, लोगों की महफिल अटेंड करता है, दरबारों पे जाकर नाते पढ़ता है, लोगों के खत्म पढ़ता है, सर पे जो है पूरा जो है वो अमामा पहना हुआ है, इतनी बड़ी दाढ़ी है। और क्या टर्निंग पॉइंट क्या था जिसके ऊपर इसको जो है वो ये जो हुलिया चेंज करना पड़ा और गंदा हुलिया, भेड़ियनुमा हुलिया, जहलाना हुलिया जो है उसका जो है वो बेनकाब हुआ। ये बड़ी अहम चीज है, इसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। दूसरा, अच्छा ये हमारे मुआशरे में सिर्फ मर्द को क्यों मजलूम बनाया जाता है? मर्द चाहे छोटा गुनाह करे, बड़ा गुनाह करे, औरत जितना मर्जी बड़ा गुनाह कर ले, उसको क्यों नहीं पकड़ा जाता? अब मेरी बात तो ये है, मेरी कानून नाफिज करने वाले इदारों से ये दरखास्त है, मैं पूछना चाहता हूं कि सिर्फ नटर नहीं, इस सारे गैंग में सिर्फ नटर नामी जो है वो शख्स जो है वो इसमें मुलविस रहा है? क्या बाकी लोग नहीं है? क्या जो लड़कियां जो हैं वो इसमें मुलविस नहीं है? क्या जिन जिन लड़कियों ने इनके साथ इस गंद को प्रमोट किया, जो टिकटॉकर्स हैं, दुमदार सितारे, क्या वो उसमें मुलविस नहीं है? क्या मुआशरे में सिर्फ और सिर्फ जो मर्द जो है सिर्फ वो मजलूम होता है? औरत को जुर्म करे तो वो कुछ भी उसके लिए कानून नहीं है? ये बड़ा आम सवाल है। अब कानून नाफिज करने वाले इदारों को चाहिए, ये जो सुंदर खटक है और हरीम शाह और सूफी जो है वो सूफिया सोफी जिन्होंने मिलकर इस गंद में अपना हिस्सा डाला, कानून उनके ऊपर क्यों नहीं हाथ डालता? ये बड़ा मेरा सवाल जो है वो जहन में है। और आप भी सोच रहे होंगे कि क्या नटर ने अकेले ने ये जुर्म किया है? बाकी दीगर जो है दुमदार सितारे जो टिकटॉकर्स हैं और बिकाऊ माल जो है, इनके ऊपर क्यों नहीं कानून हाथ डालता? कुछ अर्से पहले आपको याद होगा कि एक FIA में जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से एक FIA ने हरीम शाह को जो है उसको नोटिस भेजा था और उसकी गिरफ्तारी के मामला चल रहे। तो कानून जो है वो उस वक्त जो है वो बेबस नजर आया जब हरीम शाह ने जो है वो ऐसी उंगली की थी मुतलका जो एजेंसीज है FIA को, तो उसने ये उंगली की थी कि आप मेरा ये भी नहीं उघाड़ सकती FIA, आपने जो मुझे नोटिस भेजा मुझे, मैं आपको नाक में चने चुपवाऊंगी। आखिर क्या इसके पीछे क्या चीजें हैं? वो किसके बलबूते पे इतने बड़ी स्टेटमेंट्स देती हैं? और जो सुंदर खटक है इसमें वो भी इस गंद में जो है वो अपना हिस्सा डालती रही है ये नटर के साथ। उसको क्यों नहीं कानून पकड़ रहा? हरीम शाह को क्यों नहीं पकड़ रहा? सूफी को क्यों नहीं पकड़ रहा? बाकी जो दीगर जो लड़कियां इस
इस भेड़िए के साथ अपना जो है वो गंद घोलती रही, इनको कानून क्यों नहीं पकड़ा? ये मिलियन बिलियन क्वेश्चन है और ये होना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे मुआशरे में सिर्फ मर्द को मजलूम बनाकर उसकी तजलील कर दी जाती है, जबकि उसी सेम कानून में जो है जुर्म में मुलविस एक औरत भी होती है, उस औरत को नहीं पकड़ता कानून। वजह क्या है? और खासकर ये 3-4 जो नाम है जो टिकटॉक के ऊपर बड़ा ट्रेंड चलते रहते हैं, जिसमें वल्गैरिटी किस्म की जो है जो टिकटॉक्स बनती रही हैं, जिसमें सूफी है, जिसमें हरीम शाह है, जिसमें सुंदर खटक है, जिसमें वो माइजा है, जिसमें और 3-4 लड़कियां हैं जो टिकटॉक स्टार हैं। और टिकटॉक स्टार को तो आप बड़ा सलूट करते हैं। लोग अपने कारोबार की ओपनिंग पे इन कंजरियों को बुलाते हैं, दगड़ दलियों को बुलाते हैं। मतलब आप कहीं भी बड़े बड़े ब्रांड को जो है ओपनिंग करवाते हैं तो ये कंजरियां जो होती हैं, जो टिकटॉक स्टार होती हैं, लोग इनको बड़ी जबरदस्त किस्म के एंजॉय, उनके लिए प्रोटोकॉल लगा होता है जी। हमने जो फीता है वो जो मरियम और सॉरी जो है वो इससे कटवाना है, सुंदर खटक से कटवाना है, हरीम शाह से कटवाना है, सूफी से कटवाना है, माइजा से कटवाना है, मारिया से कटवाना है, सना से कटवाना है। तो लोग उनके लिए जो है ना वो हाथ बांध के खड़े होते हैं बड़े मुअद्दब तरीके से। पता है मुझे क्यों बुलाते हैं आप और वो क्यों आती हैं? ये भी एक बड़ा अहम टॉपिक है। मेरा सवाल तो वहीं पे खड़ा है कि अगर नटर इस गंद में अकेला है तो फिर अकेला पकड़ा जाए, लेकिन जब उसके जुर्म में लड़कियां भी शामिल हैं तो फिर लड़कियों क्यों नहीं गिरफ्तार हो रही? क्या उनके पीछे कोई और कुछ चेहरे हैं? क्या कानून से ताकतवर चेहरे उनके पीछे छुपे हुए हैं? इन चिट्टी चमड़ी सफेद चमड़ी के पीछे कुछ ताकतवर लोग हो सकते हैं। कौन हो सकता है जो उनको गिरफ्तार नहीं करना चाह रहे? सवाल वही खड़ा है। जितना जुर्म इस नटर का है उतना ही जुर्म इन लड़कियों का है, जिन्होंने हमारे इस्लाम को बदनाम किया, हमारे मुआशरे को बदनाम किया, हमारे रस्म और रवाज को तोड़ा। लोगों के अंदर जो है सोशल बुलेट थ्योरी जो कि गंद की थी वो छोड़ी गई। गंद नुमा जो है वो चेहरे जो है वो लोग लेके आते रहे। क्या बोल रहे हैं मैं तो उसकी जबान नहीं बोलना चाहता, लेकिन आप तो जानते हैं नटर जो है सोशल मीडिया के ऊपर किस किस्म की वल्गैरिटी। मेरा 2 सवाल है। एक तो इसका जो है इसको सही इन्वेस्टिगेशन के छितर परेड करें, इसको पांजा मरवाएं, इसको चंद किथे गुजारिए रात वाला जो पांचा होता है ना पुलिस वाला वो लगाएं। असल हकैक बताएगा, ये सच बताएगा कि मैंने दाढ़ी अमामा दीनी बातें क्यों करता था, बहुत जल्दी बता देगा। या मेरे हाथ में दे, मैं फिर आपको सही करके देता हूं। मैं इसकी सही जो है वो इन्वेस्टिगेशन करके बताऊंगा कि ये लो जी साफ सुथरा नटर आ गया अब आपके साथ। तो दूसरा मेरा सवाल यह है कि ये जो चिट्टी चमड़ी वाली लड़कियां जो उसके साथ गंद में बराबर शरीक थी, उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता? और ये एक बड़ी जालमाना मेरी गुजारिश है नाजरीन आपसे, मुझे यह बताएं कि सिर्फ मर्द क्यों को इस मुआशरा का मजलूम बना दिया जाता है? मर्द क्यों अपने सारे जुर्म जो है वो सारे मर्द के ऊपर डाले जाते हैं और औरत को कोई पूछता नहीं है? वो कौन पकड़ेगा? इस सुंदर खटक को कौन पकड़ेगा? किसी में है ताकत? नहीं पकड़ाई जाएगी ना। हरीम शाह के ऊपर एफआईए ने केस किया, कुछ किया? पकड़ी? वो तो उंगलियां निकाल दी। ये इशारा बड़ा गैर मुहज्जब है। और उसको किसी ने पकड़ा? कुछ भी नहीं पकड़ा। बहुत सी एक्टर टिकटॉकर्स और मॉडल जो हैं वो गलपड़े करती हैं, गंद फैलाती हैं, मुजरे डांस करती हैं, थिएटर में जाके वो अपने किस्म की जो नुमाइशें करते हैं, क्यों नहीं पकड़ी जाती? ये मैं जो सोच रहा हूं वो आप भी सोच रहे होंगे कि मैं जो बात करना चाह रहा हूं। बहुत से बड़े लोग हैं इनके पीछे और बड़े लोगों का इशारा मेरा उस तरफ नहीं है, लेकिन इसमें बहुत से बड़े और किस्म के लोग हैं। और किस्म का मतलब ये वो सिविलियन है और इस किस्म के लोग हो सकते हैं, ताकतवर हो सकते हैं, वो पैसे में ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं। और कोई रिटायर्ड जो है वो कुछ पेशावर लोग हो सकते हैं जो इनको इस्तेमाल भी करते हैं और लोगों को टारगेट भी करवाते हैं। सवाल आज का यही है कि ये जो फहाशी डिजिटल अड्डा है जो बनाया था, जो फहाशी डिजिटल अड्डा, मैं इस लफ्ज बोल रहा हूँ, ये सुनने के काबिल है। ये जो फहाशी डिजिटल अड्डा चकला खोला हुआ था 3-4 लोगों ने, 5 लोगों ने, उसमें सिर्फ नटर की क्या बताया ना मुझे कि नटर सिर्फ उसमें जो है गुनहगार है, बाकी कोई नहीं है। तफ्तीश में नटर साहब बताएं इनको कि आपके साथ कौन कौन लड़कियां जो है वो आपको बीगो लाइव और दीगर जो टिकटॉक वगैरह हो गई, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा के ऊपर आपको किस किस ने रब्ता किया। नटर आप बताएं, लड़कियों के नाम ले, कानून भी इन तक पहुंचे और मैं उम्मीद भी रखता हूं कानून उन तक पहुंचेगा।
ये बड़ा हसास मामला है। मैं इस टॉपिक को इसलिए लेके चल रहा हूँ और आप तक ये टॉपिक इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि ये जहां तक मेरे एक नजर आ रहा है कि इस नटर के पीछे बहुत बड़ा कोई गिरोह है, और जो कादियानक हो सकता है, जो इस्लाम के खिलाफ हो सकता है, जो हमारे मुआशरे के खिलाफ हो सकता है, कोई पॉलिटिकल जमात भी निकला है, और कोई बड़ा रंगबाज कोई जरूर है कि इस तरह का कोई खुल के खेल नहीं सकता। सोशल मीडिया भी एक जुर्म है। जहां तक सोशल मीडिया का फायदे हैं वहां पे उसके डिसएडवांटेज भी हैं, और वो हमें नजर आ रही है। बहरहाल 3-4 बड़े जुमले अहम थे, मैंने आप तक शेयर किए। आप भी ये सवाल ढूंढे, मैं भी ढूंढता हूँ, और नई वीडियो तक आप मुझे इजाजत दे दें, और आप मेरे चैनल का ख्याल रखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।